न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। लालू परिवार इस वक्त सुर्खियों में चल रहा है, चाहे वो विधानसभा से जुड़ा हुआ हो या फिर आईआरसीटीसी मामला हो या फिर लालू परिवार के अंदर जो कलह चल रहा हो। ये तमाम बातें किसी से छुपी नहीं है। जहां एक तरफ देखिए अंदर कलह के अंदर अलग अलग मोड़ भी आ रहे हैं, कभी बेटी खफा हो जाती है, कभी बेटा खफा हो जाता है, लेकिन फिर बातें सामने आती हैं कि अब सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश की जाती है, तो कभी पार्टी को झटका लग जाता है। लेकिन इसी बीच देखिए अब लालू परिवार की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती है। दरअसल बात करें तो आईआरसीटीसी मामले को लेकर के लालू परिवार के खिलाफ सीबीआई ने एक नहीं दो नहीं बल्कि दर्जनों सबूत पेश किए हैं, जिसके बाद से लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती है। देखिए ये काफी ज्यादा चर्चित मामला है आईआरसीटीसी मामला, जिसको लेकर के अब लालू परिवार की मुसीबतें बढ़ सकती है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू परिवार पर संकट जो है वो गहरा गया है। दरअसल सीबीआई ने आईआरसीटीसी होटल मामले में करीब 1 दर्जन गवाहों की सूची अदालत को सौंपी है, जो पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ मामले में उनकी कथित संलिप्तता के बारे में गवाही देंगे। बात करें तो सीबीआई पहले ही इन गवाहों को औपचारिक नोटिस जारी कर चुकी है और उन्हें 27 अक्टूबर को पेश होने को कहा है। उस दिन से इस मामले में ट्रायल जो है वो शुरू होगा। इसी के साथ सूत्रों के हवाले से बात करें तो ईटी के एक एयरपोर्ट में कहा गया कि सीबीआई ने इन गवाहों की गवाही बिना किसी सबूत के आधार पर जल्द से पूरा करने की कोशिश करेगी। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उस वक्त गवाहों से पूछताछ के बाद सीबीआई आरोपियों के खिलाफ अपने आरोपों को पुष्ट करने के लिए कुछ और गवाह भी पेश करेगी। इसी के साथ बता दें कि इस महीने की शुरुआत में ही एक विशेष सीबीआई अदालत ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आईआरसीटीसी होटल मामले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए आरोप तय किए हैं। अदालत ने लालू प्रसाद के खिलाफ भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और अन्य आरोप तय किए हैं। राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य पर षड्यंत्र और धोखाधड़ी सहित कई अपराधों का आरोप है। हालांकि तीनों ने अदालत में खुद को निर्दोष बताया। मामले से जुड़े लोगों के अनुसार 13 अक्टूबर को आरोप तय करते हुए विशेष सीबीआई कोर्ट के जज विशाल गोगने ने कहा था कि वे प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि लालू को पूरी प्रक्रिया की जानकारी थी और उन्होंने होटलों के हस्तांतरण को प्रभावित करने के लिए हस्तक्षेप किया था। अपने आदेश में जज ने कहा कि निविदा प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे और यह स्पष्ट संभावना के रूप में सामने आया है कि बिक्री के समय जमीन के टुकड़ों का कम मूल्य किया गया था और फिर वे लालू के हाथों में आ गए। न्यायाधीश ने 244 पृष्ठ के आदेश में मामले में मिलीभगत की पहलू को चिन्हित किया। और देखिए बता दें कि सीबीआई ने यादव परिवार पर भारतीय रेलवे, खानपान और पर्यटन निगम यानी कि आईआरसीटीसी की निविदाओं और अवैध भूमि हस्तांतरण में हेरफेर करने का आरोप लगाया था। लालू प्रसाद यादव पर रेल मंत्री के रूप में अपने कार्यालय के दौरान कोचर बंधुआ, विजय कोचर, विनय कोचर, दोनों मेंबर्स, सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक, होटल चाणक्य पटना के मालिक और अन्य के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप है, ताकि रांची और पुरी में रेलवे के बीएनआर होटलों को उपपट्टे पर देने के लिए ठेके देने में फॉर्म का अनुचित लाभ पहुंचाया जा सके। बात करें तो सीबीआई के आरोप पत्र के अनुसार ठेके के बदले कोचर ने कथित तौर पर पटना में एक प्रमुख भूखंड लालू प्रसाद के करीबी सहयोगी प्रेमचंद गुप्ता और उनके सहयोगियों द्वारा नियंत्रित एक कंपनी को बेच दिया। बाद में इस कंपनी को यादव परिवार के सदस्यों ने अपने षड्यंत्र में के हिसाब से अपने नियंत्रण में ले लिया और यह मूल्यवान संपत्ति मामूली कीमत पर उन्हें हस्तांतरित कर दिया गया। बात करें तो न्यायाधीश द्वारा आरोप पढ़े जाने के बाद लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी ने निर्दोष होने की दलील दी और मुकदमे का सामना करने की बात भी कही। लेकिन देखिए अब जो है सीबीआई ने एक नहीं दो नहीं बल्कि दर्जनों, जी हाँ दर्जनों सबूत जो है वो पेश करेगी और इसी के साथ साथ अब लालू परिवार की मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती हैं। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।